क्या आप जानते हैं कि छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट बुक करने का क्रेज चल रहा है। देश की आश्चर्यजनक घोषणा के बाद कि यह दिसंबर से उनके लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोल देगा, अंतर्राष्ट्रीय छात्र अब ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट्स की बुकिंग शुरू कर सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्र जल्द ही बिना किसी छूट के ऑस्ट्रेलिया लौट सकते हैं, एक लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए, क्योंकि देश ने पिछले मार्च में उनकी सीमाओं को बंद कर दिया था। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए हालिया फ्लाइट अपडेट का ओवरव्यू बताते हैं। कई एयरलाइंस ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ानों के बारे में घोषणा कर रही हैं, क्योंकि देश ने घोषणा की है कि वो अपनी सीमाओं में ढील देगी। क्वांटस ने घोषणा की कि वो 22 दिसंबर से मेलबर्न से दिल्ली के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय मार्ग शुरू करेगा, जो एयरलाइन के इतिहास में पहली बार विक्टोरिया को भारतीय राजधानी से क्वांटस द्वारा संचालित उड़ान से जोड़ेगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि मेलबर्न दिल्ली की नई उड़ान साल भर में हफ्ते में 4 बार संचालित होगी। उसी दिन कनेक्शन ब्रिस्बेन, सिडनी और कैनबरा से भी उपलब्ध होंगे। मेलबर्न से दिल्ली के लिए उड़ानें शुरू में एडिलेड से संचालित होंगी, जबकि दिल्ली से मेलबर्न के लिए उड़ानें नॉनस्टॉप संचालित होंगी। यह हाल ही में सिडनी से दिल्ली के लिए उड़ानों की घोषणा के बाद है, जो अगले महीने से शुरू हो रही है। जब यह मार्ग सेल पर चला गया, तो क्वांटस ने ऑस्ट्रेलिया छोड़ने वाली उड़ानों के लिए सबसे तेज बुकिंग वृद्धि देखी, क्योंकि एयरलाइन ने अगस्त में अपनी इंटरनेशनल रीस्टार्ट प्लान्स की घोषणा की थी। सिंपल फ्लाइंग के अनुसार एमिरेट्स ऑस्ट्रेलेशियन डिवीजनल वाइस प्रेसिडेंट बैरी ब्राउन ने चेतावनी दी कि कुछ ऑस्ट्रेलियाई राज्यों की अनिच्छा का हवाला देते हुए एयरलाइन की उड़ानों को बहाल करने की क्षमता को सीमित करने वाले कारक के रूप में फिर से खोलना, एमिरेट्स की ऑस्ट्रेलियाई उड़ानों को प्री पैंडेमिक के स्तर पर बहाल करने में 2 साल लग सकते हैं। द ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जब तक कि चीजें जल्द ही नहीं सुधरती, तब तक यह 2023 होगा जब एमिरेट्स सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ और ब्रिस्बेन में दिन में 3 बार उड़ान भरेगा। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले यात्रियों को अपने आगमन के स्टेट या टेरिटरी में और किसी भी अन्य राज्य या क्षेत्र में जहां वे यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, क्वारंटीन की आवश्यकताओं का पालन करना होगा। फुली वैक्सीनेटेड ऑस्ट्रेलियंस सिडनी या मेलबर्न में उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हैं। एमिरेट्स अपने एयरबस 380 को 2 दिसंबर से सिडनी के लिए एक दैनिक उड़ान पर वापस रख रहा है, जबकि मेलबर्न उसी तारीख से डेली एमिरेट्स बोइंग 777-330 ER की मेजबानी करेगा। कथित तौर पर एमिरेट्स की ब्रिस्बेन या पर्थ के लिए उड़ानें बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। एयरलाइन दोनों शहरों के लिए सप्ताह में कुछ उड़ानें संचालित कर रही है। इंटरनेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव फिल हनीवुड ने कहा कि घोषणा 1,50,000 छात्र वीजा धारकों के लिए अच्छी खबर है, जो अपने देश में इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रमुख चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जिनमें कुछ राज्यों में अभी भी अलग अलग क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स हैं और हताहत जो अब 1 दिसंबर के बाद प्लेन्स में सीटों के लिए होने वाली है। इस सब में उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सिडनी और मेलबोर्न एयरपोर्ट्स लॉन्ग अवेटेड इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन सिस्टम के आने तक पर्याप्त वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स को मैन्युअल रूप से प्रोसेस करने में सक्षम हैं। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।